नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न। देखो, दशमलव भिन्न में तो एक तो छोटी छोटी बातें पहले तो ये ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आपको नीचे 10 से भाग देना हो, 100 से, 1000 से, तो इसको काटना नहीं है। केवल आपको नीचे जितनी भी जीरो है राइट हैंड की तरफ उतने अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये सीधा भाग हो गया। इसमें एक बैंकिंग में जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 4.231 गुणा 6.54, तो इस तरह का जो भी मल्टीप्लाई आते हैं तो आपको इसमें समय खराब नहीं करना। बैंकिंग में जब आप बैंक क्लर्क के एग्जाम देते हो या बैंक पीओ के एग्जाम देते हो तो इस तरह के मल्टीप्लाई आते हैं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव से आगे यदि 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो हमें एक अंक बढ़ाना है। यहाँ 0.7 है, 0.5 से बड़ा है तो ये अंक बढ़ा के यहाँ 7 लिखना है। 4.2 है यानी कि 5 से छोटा अंक है, इसलिए 4 को एज इट इज रखना है। 6.5 है, 5 या 5 से बड़ा अंक है तो एक अंक बढ़ाना है। तो मोटी बात यह है कि इस तरह के गुणे हम ऐसे करेंगे। एक इस तरह क्वेश्चन आए 2.5 गुणा 1.3 गुणा 2.7 गुणा 2.9 अपॉन 1.7 गुणा 2.3 गुणा 2 जैसे ऐसे जमा 9 पॉइंट, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो इसमें भी वही बात होती है कि 2.5 को हम 2.5 रुपये कहते हैं, और जब 2.5 से यानी 5 से बड़ा अंक हो या 5 भी हो तो 2.5 को हम 3 लिखेंगे पूरा। 1.30, 1 रुपये 30 पैसे को 1 रुपये लिखेंगे, 2 रुपये 70 पैसे को 3 रुपये लिखेंगे, 2 रुपये 90 पैसे को 3 रुपये लिखेंगे, 1.70 को 2 रुपये लिखेंगे, 2.30 को 2 ही रखेंगे, 2.90 को 3 लिखेंगे और 9 रुपये 20 पैसे को 9 ही रखेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको ऐसे करना है। एक इस तरह क्वेश्चन आए √0.3, 0.03, 0.003 गुणा 0.0003 गुणा 30। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन जिड्डी लेवल में आता है। इसमें केवल आपको राइट हैंड की तरफ अंक गिनने हैं, कितने अंक हैं। 2, 1 3 और 3 6, 4 10, 10 नीचे 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 10 जीरो आएंगे। 3/10 गुणा 3/100 गुणा 3/1000 गुणा 3/10,000 और गुणा 30। 1 जीरो कैंसिल होगी। यदि 3 को 5 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81 3 243। 243 के नीचे 9 जीरो हैं। 3 3 6 2 8 1 9, 9 अंक बढ़ाएंगे राइट हैंड की तरफ। 3 तो अंक हैं, 4 5 6 7 8 9। एक ये छोटी सी बात ध्यान रखो, 3 की 5 243 होता है, 3 की 6 729 होती है। ये थोड़ा सा याद रहेगा ना तो इसमें समय बच जाएगा हमारा। 1024 होता है, 5 की 5 3125 होता है, 5 की 6 15625 होता है, 6 की 4 1296 होता है, 7 की 4 2401 होता है, 8 की 4 4096 होता है और 9 की 4 9 को 4 बार गुणा करेंगे तो 6561 आएगा। तो ये 3 को 5 बार गुणा करना, 7 को 5 बार करना, 6 को 4 बार करना, 7 को 4 बार करना, यदि ये याद रहेगा तो समय बच जाएगा। या फिर हम गुणा करके देखेंगे। एक क्वेश्चन दे रखे है 6.5 गुणा 4.7 जमा 6.5 गुणा 5.3 अपॉन 1.3 गुणा 7.9 जमा 1.3 गुणा 6.9। एक जमा और घटा में हमेशा आपको कॉमन लेना है। जमा और घटा में जैसे इसमें और इसमें कॉमन लेना है, इसमें और इसमें कॉमन लेना है। इसमें और इसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा 6.5, यहाँ बच गया 4.7, यहाँ बच गया 5.3। इसमें और इसमें कॉमन लोगे 1.3 कॉमन आएगा, 7.9 माइनस 6.9। ठीक है, ये 4 रुपये 70 पैसे, 5 रुपये 30 पैसे 10 रुपये हो गए। 7 रुपये 90 पैसे में से 6 रुपये 90 पैसे घटाएंगे, 1 बच गया, गुणा
यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, इसका 10 नीचे आएगा, इसका 10 ऊपर जाएगा, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 13 पंजू 65, 10 को 5 से गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 50। एक दशमलव में जब भी जोड़ या घटा करना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। 007 में यदि 1.43, 232.117, 4237.17 अगर इसको जोड़ना है, जोड़ो, तो इसका एक नियम याद रखना है, दशमलव भिन्न में जब भी जोड़ करना है तो केवल पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। ऐसे जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के और फिर जोड़ेंगे। 7 और 7 14, 1, 3 और 1 4, 7 11 और 1 12, 1 4 2 6 और 1 7, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। मोटी बात यह है कि हमें दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, ठीक है, जब भी जोड़ना हो। हालांकि नॉर्मल जिड्डी लेवल तक आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे इस तरह क्वेश्चन आए 0.009 भाग में प्रश्नवाचक बराबर 0.01, जहां प्रश्नवाचक होता है हम वहां x मानते हैं, भाग का मतलब होता है अपॉन बराबर 0.01। जब इसका दशमलव हटाओगे 1 2 3, 1 2 3, ये दशमलव कैंसिल, इसमें 2 अंक हैं, अपॉन 2 0 आ गए। आर पार गुणा करोगे, 1000x को 1 से करेंगे 1000x, 9 को 100 से करेंगे 900, x निकालेंगे 900 अपॉन 1000, 2 0 2 0 कैंसिल, 0.9 आ जाएगा। एक होता है a की 3 जमा b की 3 होता है, ये होता है a जमा b का वर्ग या a जमा b, 1 की 2 जमा b की 2 और माइनस ab। एक होता है a की 3 माइनस b की 3, ये होता है a माइनस b और a की 2 जमा b की 2 और प्लस ab। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि 2.3 की 3 माइनस 0.027 अपॉन 2.2 की 2 जमा 0.69 जमा 0.09। तो सीधी सी बात है, यदि a 3 बार है तो b को 3 बार बनाओ, a 3 बार है तो b 3 बार बनाओ, और जब b 3 बार बनाओगे तो b का मान क्या होगा, b का मान 0.3 लो, 0.3 को यदि 3 बार गुणा करोगे तो 0.3 यानी कि इसका अपॉन 10, इसका अपॉन 10 और इसका अपॉन 10, ये हो गया 27/1000 और 3 0 3 अंक छोड़ देंगे 1 2 3, तो यही आएगा। तो इसका मतलब है a हमारे पास आ गया 2.3 और b आ गया 0.3। और मैंने एक तरीका बताया था सिंप्लीफिकेशन में कि बगैर समय खराब करें, यदि ऊपर a की 3 माइनस b की 3 हो तो सिर्फ तुम्हारा आंसर a माइनस b होता है, यही आंसर होता है। और यदि यहाँ जमा होता तो इसका आंसर a प्लस b होता। मोटी बात यह है, यदि a 3 बार है b 3 बार, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब। ये a की 3 हो गया, ये b की 3 हो गया। a की 3 माइनस b की 3 हो तो a माइनस b आंसर होता है। केवल आपको a लेना है और b लेना है और घटा दोगे तो ये आंसर आएगा, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ a 3 बार होता, b 3 बार होता, प्लस होता तो ये नीचे ये प्लस है ना, ये माइनस हो जाता है, क्योंकि माइनस ab होता है, ये माइनस हो जाता। a की 3 जमा b की 3 होता तो केवल a जमा b यानी कि a और b को जोड़ते ही आंसर आता। तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन चूंकि बता दिया था, इसमें समय खराब करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इसमें a और b ज्ञात करो और उसके बाद में a की 3 जमा b की 3 हो तो a जमा b आंसर ही पर्याप्त है, a की 3 माइनस b की 3 हो तो a माइनस b का ही पर्याप्त है।
मैं कहूं कि 11.98 गुणा 11.98 जमा 11.98 गुणा x और जमा 0.2 गुणा 0.2 में x का मान बताओ यदि पूर्ण वर्ग हो। x का मान बताओ यदि पूर्ण वर्ग हो। और देखो पूर्ण वर्ग कैसे होता है, पूर्ण वर्ग होता है a जमा b का वर्ग क्या होता है, a जमा b का वर्ग होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, और a माइनस b का वर्ग होता है, ये होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और माइनस 2ab। देखो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 2ab, और ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर है हमारे पास, 2ab चाहिए हमें, जमा है तो जमा 2ab आएगा, माइनस है तो माइनस 2ab आएगा। अब a स्क्वायर है b स्क्वायर है, बट 2ab की जगह हमारे पास 2ab की जगह हमारे पास 11.98x है। अच्छा, अब इसको 2ab बनाना है। a क्या हमारे पास 11.98, a तो है ऑलरेडी हमारे पास, a तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो x का मान निकालने के लिए एक तो हमें 2 की जरूरत है और एक हमें b की जरूरत है। अगर 2 को हम b से गुणा करते हैं तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 0.4। मोटी बात यह है, यदि x के साथ a दिया गया है तो 2 को b से गुणा करना है, यदि x के साथ b दिया गया है तो 2 को a से गुणा करना है। अगर x के साथ a दिया गया है तो 2 को b से गुणा करना है, और यदि x के साथ b दिया गया है तो 2 को a से गुणा करना है। ये ध्यान रखना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, समझ गए? ये लिखवाऊं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यदि जब x का मान निकालना हो तो x के साथ यदि a दिया गया हो तो 2 को b से गुणा किया जाता है, और यदि x के साथ b दिया गया हो तो 2 को a से गुणा करना है। यह ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन दे रखा है 0.6 का वर्ग जमा 0.7 का वर्ग जमा 0.8 का वर्ग अपॉन 0.06 का वर्ग जमा 0.07 का वर्ग और जमा 0.08 का वर्ग। देखो 0.6 को हम मानते हैं a है, यदि 0.6 का मान a मान लिया, 0.7 का मान b मान लिया, 0.8 का मान हमने c मान लिया, तो यहां 1 अंक है, यहां 2 अंक हो गए। तो 0.06 यहां 1 अंक है, यहां 2 अंक हो गए, तो इसका मान a है तो इसका मान a बटा 10 होगा। 0.07 का मान b बटा 10 होगा और 0.08 का मान c बटा 10 होगा। इसकी जगह हमने लिख लिया a स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया b स्क्वायर, इसकी जगह c स्क्वायर अपॉन इसका मान हो गया a स्क्वायर बटा 100, क्योंकि a बटा 10 लिखोगे, इसकी जगह a बटा 10 लिखोगे, स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। इसी तरह यहाँ b स्क्वायर बटा 100 और यहाँ c स्क्वायर बटा 100 आ गया हमारे पास एलसीएम। ये आ गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और जमा c स्क्वायर, और ये कैंसिल 100 जाएगा ऊपर और इसका आंसर आएगा 100। मोटी बात ये भी ध्यान रखना, यदि यहां 1 अंक है, यहां 2 अंक है, 1 अंक यदि 1 अंक नीचे 1 अंक अधिक पर दशमलव दिया गया हो तो बगैर सोल्व करे, बगैर समय खराब करे, डायरेक्ट 1 अंक अधिक का मतलब है 10 का वर्ग, तो आंसर हमेशा 100 आएगा। यदि यहां 1 अंक हो, यहां 2 अंक हो, तो 2 अंक का मतलब है तो उसका जो आंसर आएगा, 1 का वर्ग क्या होता है 1 और 2 जीरो का वर्ग क्या होता है 4 जीरो, 10,000 होता है।
एक अंक अधिक हो तो 100 आंसर करना है। ये राजस्थान में पटवारी के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। एक अंक अधिक पर दशमलव हो तो 100 आंसर होता है, और यदि 2 अंक अधिक पर दशमलव हो तो 10,000 आंसर होता है। एक इस तरह क्वेश्चन आए 148 गुणा 74। ये जब पोस्टमैन का एग्जाम हुआ था उसमें हर एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन थे। 148 गुणा 74 बराबर 10,952। हमें निकालना है कि 10,952 भाग में 14.8, इसका मान निकालना है। देखो सबसे पहला काम है दशमलव हटाना। ये दे रखा है, इसका मान निकालना है। 10,952 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और भाग का मतलब होता है कि अपॉन यानी कि 14.8 नीचे आएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर इसका एक 10 जाएगा। नीचे जब दशमलव है तो ऊपर जीरो निकाली है, और ऊपर दशमलव है तो नीचे लगाना है। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल। अब हमें दे रखा है 10,952। 10,952 का मान हमें दिया गया है, ये दिया गया है 148 गुणा 74 अपॉन 148 नीचे है, और गुणा ये है 10,000। 148 से 148 कैंसिल। जीरो कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज आंसर। ठीक है, केवल मान पुट किया है मैंने, दशमलव हटा के, और कुछ नहीं किया। एक क्वेश्चन दे रखा है कि 4137 भाग में 1.75 बराबर दे रखा है 2364। हमें मान निकालना है 41.37 भाग में 17.5। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें केवल सबसे पहला काम है, एक मान दे रखा है, इसका निकालना है। सबसे पहले दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने के बाद में मान को पुट करना है, बस। ये दे रखा है 4137 भाग में 1.75 बराबर 2364। इसके 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, नीचे है दशमलव तो ऊपर जाएंगी 2 जीरो, इसकी 2 जीरो ऊपर गई, ये गई। इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है 41.37 भाग में 17.5। अब देखो इसकी 2 जीरो नीचे आएंगी, इसकी 1 जीरो ऊपर जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो बच जाएगी। ठीक है, अब बताओ ये मान 2364 यहां पुट करने के लिए इसको हूबहू इस शक्ल में डालना है, इस ऐसा बनाना है, ये बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए 2 जीरो तो ऊपर आनी चाहिए, जबकि नीचे जीरो खत्म होनी चाहिए 1000 से। शाबाश, देखिए यही तो दिमाग है, बढ़िया। 1000 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1 जीरो कैंसिल, ऊपर ये एज इट इज बना दिया हमने, यही बन गया, यही बन गया। तो इसका मान जो 2364 है इसमें पुट कर देंगे 2364, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 1000, 3 जीरो हैं, 1 2 3 पॉइंट, और ये दैट इज आंसर। तो इसको हूबहू बनाने के लिए ऊपर नीचे 1000 से गुणा करें, या 100 से करें, या कितने से गुणा करें? 100 से करें या 1000 से करें। ठीक है, देखो एक होता है a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 माइनस 3abc। ये बराबर क्या होता है? ये होता है a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2, और माइनस
AB माइनस BC माइनस CA, ये तो एक ऑप्शन में आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा, और एक होता है A जमा B जमा C। पहले ये ब्रैकेट ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है, ये सूत्र होता है। ये एक सूत्र होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है 0.9 गुणा 0.9 गुणा 0.9 माइनस 3 गुणा जमा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 माइनस 3 गुणा 0.9 गुणा 0.2 गुणा 0.3 अपॉन 0.9 का वर्ग जमा 0.2 का वर्ग जमा 0.3 का वर्ग माइनस 0.9 गुणा 0.2 माइनस 0.2 गुणा 0.3 माइनस 0.3 गुणा 0.9। अब ये सूत्र यही बन गया, A की 3 जमा B की 3 जमा C की 3 माइनस 3 ABC, ये बराबर इसके होता है। तो मैंने बताया था कि एक ब्रैकेट तो नीचे से एक, या तो ये ब्रैकेट कटेगा या ये कटेगा, हमेशा ये ब्रैकेट बड़े वाला कट जाता है, क्योंकि A स्क्वायर ये रहा, B स्क्वायर ये रहा, C स्क्वायर ये रहा, माइनस ये रहा, AB ये रहा, माइनस BC ये रहा, माइनस CA ये रहा। अब ब्रैकेट कौन सा बच गया? सिर्फ A जमा B जमा C बच गया। A क्या हमारे पास 0.9, B क्या है 0.2, C क्या है 0.3, इसको जोड़ोगे 9 2 11 3 14, तो इसका आंसर 1.4 आएगा। तो जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे तो ये सूत्र यदि याद भी ना रहे तो हमेशा A और B और C को जोड़ना है। ठीक है, मिटा दूं? एक तो रिकरिंग टर्म होती है और एक अनरिकरिंग टर्म होती है। एक तो होता है आवर्ती, जिसकी आवर्ती बार बार होती है, और एक होता है अनावर्ती, जिसकी आवर्ती बार बार नहीं होती। जो बार बार एक तो गिन सकते हैं, यानी कि बार बार आती कोई चीज, और एक बार बार नहीं आती। तो अनावर्ती तो अनरिकरिंग टर्म होती है, और ये होती है रिकरिंग टर्म। मोटी बात यह है, जब आप 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि इसकी आवर्ती बार बार होती रहेगी। तो ये एक आवर्ती भिन्न होती है। और यदि मैं 25 में 4 का भाग देता हूं, तो जब 25 में 4 का भाग दोगे तो 4 छंगा 24, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, तो ये बार बार नहीं आती। ये इसके बाद में दशमलव के बाद में यहाँ 0 शेष बच जाता है। तो जो जब दशमलव के बाद पूरा भाग जाता है वे हमेशा अनावर्ती भिन्न होती हैं। इनको अनावर्ती फ्रैक्शन बोलते हैं, अनरिकरिंग टर्म बोलते हैं। और आवर्ती भिन्न किसको बोलते हैं? जिसकी बार बार आवर्ती होती है, इसको रिकरिंग टर्म बोलते हैं। रिकरिंग टर्म। निम्न में से अनावर्ती भिन्न कौन सी हैं, निम्न में से आवर्ती भिन्न कौन सी हैं? तो यदि जब हम भाग देते हैं 36 18 2 36 18 36 18, तो भाग देते हैं तो इसकी आवर्ती बार बार होती है। बार बार आवर्ती होना ही रिकरिंग टर्म होती है। जैसे मान लो 10 में हमने 3 का भाग दिया, क्या आया? एक बात बताओ, 3.33333। तो जब भी पॉइंट आता है, पॉइंट के आगे बार बार कोई अंक आता है तो उस पर एक बार लगता है, ऐसे ऐसे बार लगता है। इस पॉइंट का मतलब जमा होता है, और जिस अंक पे बार होता है उसको बार कैसे हटाएंगे? अपन 9 करके बार हटाएंगे। 9 तिया 27 और 3 30/9, तो वो ही आएगा 3 ढाई 30 और 3 तिया 9, वो ही आएगा 3.3333, वो ही आएगा। तो मोटी बात यह है कि एक बार के क्वेश्चन आते हैं। देखो बार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आजकल वैसे बार का सिंबल चेंज कर दिया है। जैसे मैं कहूं कि 0.47 पर बार, इसका मान क्या होगा?
मैं कहूँ कि 0.576, इसमें 76 पर बार लगा दिया, इसका मान क्या होगा? मैं कहूँ कि 0.400, इसमें केवल 9 पर बार लगा दिया, इसमें 5 पर बार लगा दिया। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जिड्डी लेवल के क्वेश्चन है। तो देखो एक बार ही समझाता हूँ, तुरंत समझ में आएगा। बार का जब भी क्वेश्चन आए, एक तो 0.1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। पॉइंट का मतलब हमेशा जमा होता है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। पॉइंट का मतलब क्या होता है? जमा। पॉइंट के आगे पूरी संख्या लिख करके बिना बार की संख्या घटाई जाती है, बार के लिए नोक का और बिना बार के लिए 0 का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा 43/90। फिर सुनो, पॉइंट के आगे पूरी संख्या लिखोगे, इसमें बिना बार की संख्या घटाई जाती है, बार के लिए नोक का और बिना बार के लिए 0 का प्रयोग होता है। पॉइंट के आगे पूरी संख्या लिखी जाती है, बिना बार की संख्या घटाई जाती है, बार के लिए नोक का और बिना बार के लिए 0 का प्रयोग होता है। जितने अंकों पर बार होता है उतने 9, और जितने अंकों पर बार नहीं होता उसकी 0। ऐसे लिखो, पूरी संख्या लिखकर बिना बार की संख्या घटाई जाती है, पूरी संख्या लिखकर बिना बार की संख्या घटाई जाती है, बार के लिए नोक का और बिना बार के लिए 0 का प्रयोग किया जाता है। बार के लिए नोक का और बिना बार के लिए 0 का प्रयोग किया जाता है। बार के लिए नोक का और बिना बार के लिए 0। क्लियर? इसको कैसे करोगे? 1.7 पे बार आ गई, बताओ क्या लिखूं? सबसे पहले ये लिखोगे 1, पॉइंट का मतलब क्या होता है? जमा। पूरी संख्या लिखोगे 37, बिना बार की संख्या घटाओगे 3, बार के लिए नोक का और बिना बार के लिए 1 जमा 34/90। आगे सुन कर लोगे, लघुत्तम ले लो, या 90 कम 90 प्लस 34। ठीक है?